एक मधुर संस्मरण सुनाता हूँ। आरएसएस के, अब हमको कहना पड़ता, दिवंगत सुदर्शन जी जब सरसंचालक थे तो अपने काल में पदासीन जब तक रहे तब तक 9 बार मेरे पास आए। बाद में एक बार भोपाल में भी आए, एक बार नागपुर में जो उन्होंने कहा। मोहन भागवत जी भी सुन लें गुपचुप। सुदर्शन जी ने क्या कहा मालूम है? शंकराचार्य जी, आपसे बात करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, आप तो कम से कम मनुवादी नहीं हैं। तो हमने कहा मनुवादी नहीं हूँ, आपने कैसे निष्कर्ष निकाला? उदार आप हैं, ऐसा उदार मिलना कठिन है। मैंने मुस्कुरा दिया। हमने कहा यही मनुवाद का लक्षण है, जिससे आपको परहेज है वही मैं हूँ। आप पर तो मैं लट्टू हूँ। आप जैसा उदार व्यक्ति मिलना, सामंजस्य स्थापित करने वाला मिलना कठिन है। हमने कहा यही मनुवाद का लक्षण है। कल मैंने मनु का अर्थ किया था जी। मनु का अर्थ होता है मंत्र। मनु का अर्थ होता है मंत्र। उपनिषदों में मनु शब्द का प्रयोग आया है कम से कम 10 बार। मनु का अर्थ होता है मंत्र, मनु का अर्थ होता है मंत्रार्थविद, और मनु का क्या अर्थ होता है? मंत्रद्रष्टा। इसका मतलब वेदों का तात्पर्य ही मनुस्मृति के माध्यम से प्रकट किया गया। आश्चर्य की बात है, जब हम रामराज की प्रशंसा करते हैं, धर्मराज की प्रशंसा करते हैं, विक्रमादित्य जी के शासनकाल की प्रशंसा करते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की प्रशंसा करते हैं, शिवाजी के शासनकाल की प्रशंसा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता संविधान कौन था? किस संविधान का अनुपालन करने पर इस प्रकार का उज्ज्वल, यहाँ तक मैं संकेत करता हूँ, किस संविधान का पालन करने पर जीव के जीवन में उस बल और वेग का संचार होता है कि देह त्याग के बाद वह भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम इन ऊर्ध्व लोकों में गमन कर सकता है। इधर ध्यान गया? किस संविधान का अनुपालन करने पर